साथ आएंगे तीन फकीर। कौन है ये तीन फकीर? क्या गुल खिलाएंगे ये तीन फकीर? भ्रष्टाचार के खिलाफ होगी आर पार की लड़ाई। जी हां, साथ आएंगे तीन फकीर। लेकिन ये तीन फकीर हैं कौन और किस लड़ाई की ये बात कर रहे हैं? नहीं समझे ना? चलिए हम ही आपको बता देते हैं। हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले योग गुरु बाबा रामदेव, लोकपाल के खिलाफ लोगों में अलख जगाने वाले समाज सेवी अन्ना हजारे और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर की। अलग अलग मंचों से भ्रष्टाचार, काले धन और लोकपाल के लिए लड़ाई लड़ने वाले अन्ना हजारे और रामदेव के साथ या बाप को श्री श्री रविशंकर साथ साथ एक ही मंच पर दिखाई दें तो चौंकिएगा मत। एकता में ही शक्ति होती है। इसका मतलब शायद अब अन्ना हजारे और रामदेव को भी समझ में आने लगा है। अन्ना को लोकपाल के समर्थन में लोगों को भारी जन समर्थन मिला था, वही रामदेव के साथ भी भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई में लोग उनके साथ खड़े थे। लेकिन दोनों अलग अलग मंचों से इस लड़ाई को लड़ रहे थे। ऐसे में नतीजा क्या रहा आपके सामने है। ऐसे में जब अन्ना और रामदेव ने साथ मिलकर इस जंग का ऐलान करने की तैयारी कर ली है, लेकिन इस बार वे अपने साथ एक और फकीर श्री श्री रविशंकर को अपनी लड़ाई में शामिल करने की तैयारी में हैं। यानी अगर सब कुछ इनकी योजना के मुताबिक रहा तो तीन फकीर अन्ना, रामदेव और श्री श्री रविशंकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में साथ खड़े दिखाई देंगे। अब इनको एक मजबूत जन लोकपाल बनाना पड़ेगा। काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके जो उसके इफेक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड जो प्रोसीजर्स हैं, जिससे कि बाहर गया हुआ काला धन देश में आ सके और यहाँ से आगे जाना बंद हो जाए और देश की इंटरनल इकोनॉमी में भी जो ब्लैक मनी है वो हिंदुस्तान के 121 करोड़ लोगों का हक है वो उनको मिल जाए, जिससे इस देश की गरीबी, बेरोजगारी, भूख, अभाव, अशिक्षा दूर हो। तीनों संतों का मिलन 2014 के चुनाव में क्या क्रांति करने जा रहा है? क्या परिवर्तन होने वाला है? क्रांति तो 2012 में हो जाएगी, 2014 में तो उसका परिणाम आएगा। ऐसी क्रांति होगी, थोड़ा भूल लेते हैं। वहीं बाबा रामदेव ने भी साफ कर दिया है कि अगली लड़ाई में वे मिलकर लड़ेंगे और इस बार ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी और सरकार को इसके आगे झुकना ही पड़ेगा। बाबा तो 3 जून को कर ही रहे हैं, उसमें अन्ना जी भी जुड़ेंगे और हम सब जुड़ेंगे और बाबा जी उनको भी बुला रहे हैं, श्री श्री रविशंकर जी को। तो हम बड़ी खुशी होगी कि तीनों फकीर को आप एक स्टेज में फिर से मिलेंगे। अप्रैल में जंतर मंतर पर अन्ना हजारे, जून में रामलीला मैदान में रामदेव। मुद्दा लोकपाल, भ्रष्टाचार और काला धन। खड़े ये दोनों अकेले अकेले थे, लेकिन इनका निशाना एक ही था, केंद्र की यूपीए सरकार। और केंद्र सरकार की क्या हालत हुई थी ये बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में अब ये दोनों तो साथ आ ही गए हैं, अपने साथ एक और फकीर श्री श्री रविशंकर को भी लाने की पूरी तैयारी में हैं। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ी आर पार की लड़ाई का आगाज बहुत जल्द होने वाला है। हरिद्वार से नेटवर्क 10 के लिए किरण कांत शर्मा की रिपोर्ट।